नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ की बहुमूल्य और प्यारी सीख। अरे, इतनी खूबसूरत, सुंदर, मनमोहक मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखों वाली यह किसकी बेटी है? शारदा। कौशल्या जी ने अपनी सहेली शारदा से पूछा। कौशल्या, यह मेरी बेटी प्रीति की सहेली है महक। प्रीति की शादी में महक, उसकी सहेली, खूब सज संवर कर पहुंची थी। बहुत ही प्यारी लग रही थी महक, जिसे देखते ही सब मंत्रमुग्ध हो गए। कौशल्या जी भी उसकी सुंदरता व आकर्षक मुस्कान से अछूती न रह पाई। कौशल्या जी को महक अपने बेटे पंकज के लिए पसंद आ गई थी। प्रीति की शादी के बीतते ही कौशल्या जी ने महक के घर वालों का पता किया। महक एक मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी बेटी थी। उसका छोटा एक भाई और एक बहन थी। कौशल्या जी शारदा जी के साथ अपने बेटे पंकज का रिश्ता लेकर महक के घर पहुंच गई। इतने अच्छे घर से रिश्ता आया था तो महक के माँ बाप भी मना नहीं कर पाए। महक के घर जल्दी ही शहनाई बज गई और महक एक नववधू की तरह सुखद सपनों को संजोए अपने नए घर में आ गई। महक के ससुराल में कौशल्या जी के अलावा प्रेम प्रकाश जी, महक के ससुर, पंकज और नेहा, महक की नंद रहते थे। नेहा कॉलेज कर रही थी। शादी तो बहुत धूमधाम से हुई। महक के माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर खूब खर्चा किया और सारे मेहमानों को खुश कर दिया। 2-4 दिनों के बाद धीरे धीरे घर मेहमानों से खाली हो गया। मेहमानों के जाने के बाद महक की पहली रसोई है, जिसमें उसे खाना पकाना है। कौशल्या जी के यहाँ की रस्म है कि बहू को पहली रसोई में चने की दाल के परांठे, खीर और धनिया टमाटर की चटनी बनानी होती है। कौशल्या जी महक से बोली, महक, कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई है। कल सुबह का खाना तुम बनाओगी बेटा। महक बोली, जी मम्मी जी। अगले दिन महक जल्दी जल्दी उठकर तैयार होकर किचन में जाती है। महक बहुत घबराई हुई थी। महक को खाना बनाना तो आता है, पर दाल के परांठे उसने कभी नहीं बनाए थे। तभी कौशल्या जी की सहेली उनसे मिलने आ गई। कौशल्या जी ने नेहा से बोला कि नेहा बेटा, तुम भाभी की कुछ हेल्प करा दो। नेहा महक से पूछती है, भाभी कुछ हेल्प करनी है या आप कर लोगे? महक संकोच में कुछ ना कह पाई और नेहा अपना मोबाइल देखते हुए चली गई। महक ने खीर और चटनी तो बना ली, अब परांठे की बारी थी। महक अकेले अपनी साड़ी को कमर में खोसकर दाल के परांठे बनाने लगी। 4-5 परांठे ही बना पाई थी। बड़ी मुश्किल से, वह भी परांठे से फटकर दाल बाहर आ रही थी। कोई भी परांठा सही नहीं बन पा रहा था। तभी कौशल्या जी अपनी दोस्त के चले जाने के बाद किचन में आ गई। महक अपने खराब परांठे को देख मन मसोस कर डरती हुई मन में सोचने लगी कि अभी मम्मी जी कुछ सुनाएंगी। महक अपने नए परांठे को बनाने की कोशिश जारी रखती है। इतने में कौशल्या जी बोली, अरे बेटा, एक भी परांठा सही नहीं बन पा रहा है। मैं बनाकर दिखाती हूँ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? यह तुम्हारा ही घर है। मुझे पता है कि धीरे धीरे सब बनाना सीख जाओगी तुम। परांठे बनाते समय कौशल्या जी महक को प्यार से समझाती हैं, बेटा, जैसे दाल के परांठे पर आहिस्ता आहिस्ता बेलन लगाया जाता है ताकि वे फटे ना और धीमे धीमे बड़ा होता जाए। उसी तरह गृहस्थी की गाड़ी में तुम्हें और पंकज को प्यार का धक्का धीरे धीरे लगाना है, जिससे गाड़ी प्यार से चले, कभी पटरी से ना उतरे। कभी भी पंकज की गलती हो तो उसे प्यार से समझाना और तुम्हारी गलती हो तो पंकज तुम्हें प्यार से समझाएगा। फिर तुम्हारे रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी और एक अच्छे दाल के परांठे की तरह अपने वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह चलाना। महक मंद मंद मुस्कुरा कर बोली, जी मम्मी जी। महक मन में सोचती है कि मम्मी जी ने आज मुझे वैवाहिक जीवन की इतनी बहुमूल्य और प्यारी सीख दी है। मैं अब उसका पालन करूंगी। मेरी मम्मी जी कितनी अच्छी व समझदार हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।